नज़र लगना बेसिकली नेगेटिव एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। जब कोई किसी के गुणों को देख कर के ईर्ष्या आदि करने लगता है तो उसका प्रभाव उसके ऑरा पर पड़ता है, आभामंडल पर पड़ता है। और आसपास यदि हमारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव ऑरा को लिए हुए होते हैं तो तात्कालिक कुछ असर तो उनका भी पड़ता है। इस दृष्टि से नज़र लगना आप समझ सकते हैं। संप्रेषण जो होता है भावनाओं का एक का दूसरे के प्रति, जब कोई बहुत ज़्यादा कषायों से भर कर के किसी के प्रति ऐसी भावना भाता है और वह कषाय की इंटेंसिटी वह तीव्र है तो उसका आभामंडल इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है। पूछा जा रहा है कि कई बार हमारी ही नज़र हमें स्वयं लग जाती है, ये कैसे संभव है? जिसे व्यक्ति कहता है कि हमारी ही नज़र लग जाती है, उसे इस प्रकार से समझे, जब भी कोई हम अचीवमेंट करते हैं अथवा कोई अच्छा कार्य करते हैं तो व्यक्ति कई बार गर्व से भरने लगता है, उसे स्वयं थोड़ा सा अभिमान सा आने लगता है। और जैसे ही यदि हमारे भीतर अभिमान की भावना पैदा होने लगे, वह अभिमान का भाव हमारे लिए अंतराय कर्म का बंध करता है। कर्म सिद्धांत के हिसाब से समझने की कोशिश करें। एक अंतराय कर्म वह सूक्ष्म होता है जो हमें दिखलाई नहीं देता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम अभिमान की भावना से भर जाते हैं तो उस समय हम कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाते हैं, सृजनात्मक नहीं सोच पाते हैं। हमारी क्षमता के आगे कुछ ऐसा बैरियर सा आ जाता है, अर्थात हमारी वो जो एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी, वही हावी होने लगती है तो तात्कालिक उस समय वो एक ब्लॉक जैसा क्रिएट कर देती है। तो ये कर्म सिद्धांत के अनुसार भी है और अभिमान की मनोविज्ञान के अनुसार भी है। जब व्यक्ति अति आत्मविश्वास में आने लगता है तो उसी समय वह फिसलता है। देखना, व्यक्ति गिरता तभी है जब वह अति आत्मविश्वास से भरता है। यही एक सिद्धांत उस दृष्टि से समझ सकते हैं कि कई बार हमारी ही नज़र हमें स्वयं लग जाती है। एक तो अंतराय कर्म का बंध हो जाता है, चारित्र मोहनी कर्म का बंध हो जाता है। और अंतराय कर्म का बंध, चारित्र मोहनी कर्म का बंध क्यों हो जाता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कषाय से, मान कषाय से भरता है तो नियम से वह दूसरों को इन्फीरियर मानेगा, अपने से कमतर मानता है। और जैसे ही हम अपने से कमतर दूसरों को गिनने लगे, नीचा मानने लगे, तो वहाँ पर भी हमारे लिए अशुभ कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। वो नीच गोत्र की ओर भी जाएगा। जितनी भी अशुभ प्रकृतियाँ होती हैं, असाता, वेदनी आदि, चारित्र मोहनी, अंतराय कर्म, एक साथ सभी कर्म प्रकृति का सन्निकर्ष होता है, वो बनती है। ये कर्म सिद्धांत के अनुसार और उसका प्रभाव होता है। और जब हम आत्म प्रशंसा, अभिमान अथवा स्वयं के प्रति कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लगते हैं तो हमारे आगे वो बैरियर आ जाता है जो हमें अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करने नहीं देता है।